तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में जो हम लोग भारत स्किल के यहाँ पर फिटर ट्रेड का ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है डिस्कशन करें। तो यहाँ पर हम लोग जो है 111 नंबर से आगे का क्वेश्चन का भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 111 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आया हुआ है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन ये। Which gauge is used to measure below 8 mm डायमेंशन, यानी किस गेज के द्वारा बिलो 8 mm डायमेंशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी 8 mm से कम के डायमेंशन जो होती है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसका फोटो भी दिया हुआ है इसमें इस क्वेश्चन पे। तो इसी से आपको पहचान करना है कि ये कौन सा गेज है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर में क्या बोल रहा है, टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज तो यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 8 mm से कम का डायमेंशन को ये चेक नहीं कर सकता है। दूसरा स्मॉल होल गेज, यहाँ जो राइट आंसर मेरा होने वाला है वो स्मॉल होल गेज होगा। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये स्मॉल होल गेज का ही फोटो है। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल होल गेज। डेप्थ माइक्रोमीटर का ये फोटो नहीं है, फोटो से भी आप पहचान कर सकते हो, इसलिए ये आपका नहीं होगा। इसके द्वारा हम लोग डेप्थ को चेक करते हैं। दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर का भी ये फोटो नहीं है, इसके द्वारा हम लोग इनसाइड स्लॉट होल ये सब का हम लोग डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल होल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, which cast iron has the ability to minimize tool chatter in machine tool। देखिए यहाँ कास्ट आयरन का डिफरेंट टाइप दिया हुआ है और इसमें से पूछा जा रहा है कि किस कास्ट आयरन में टूल चेटर को जो है मिनिमाइज करने का क्वालिटी होती है, यानी उस कास्ट आयरन में इस तरह का प्रॉपर्टी जो है पाया जाता है, वो कौन सा कास्ट आयरन होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ कुछ यहाँ पर जो है पार्ट्स का हम फोटो दिखा रहे हैं ये, जबकि इस क्वेश्चन में तो इस तरह का आपको पार्ट्स का फोटो दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ये पार्ट्स उसी कास्ट आयरन से बनता है। और देखिए ये सब जो है कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स जो है यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हम दिखाए हैं। और ये जो बॉडी पार्ट जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है ग्रे कास्ट आयरन का बनते हैं। और ये इसलिए ग्रे कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें टूल चेटर को मिनिमाइज करने का इसमें कुछ क्वालिटी होती है, उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए ये देखिए एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीट। यहाँ पर एक फीट का फोटो दिखा गया है और इसमें पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का फीट है। और इसमें आपको पता करना है, ये देखिए ये होल का साइज है और ये शाफ्ट है। और होल यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम सीधा यहाँ ले जा रहे हैं और ये शाफ्ट का साइज को, तो इसके बीच में कुछ आपका गैप बच रहा है, इस यहाँ पर भी दिखाया गया है। और इससे तो एक चीज हमको मालूम चल रहा है कि ये शाफ्ट इस होल के अंदर चला जाएगा तो बहुत ही आसानी से चला जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा फिट बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्लियरेंस फिट कहते हैं। कौन सा फिट कहते हैं, क्लियरेंस फिट। यहाँ पर देखिए इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी क्लियरेंस फिट। देख रहे हो यहाँ पर होल का साइज देखो ये बड़ा है और ये शाफ्ट जो देख रहे हो इसके अंदर बहुत ही इजीली तरीके से चला जाएगा, इसीलिए इसको क्लियरेंस फिट कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, इसका देखिए और एक दो फोटो दिखा रहे हैं, इसका और दो फीड इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक ट्रांजेक्शन फीड है और एक इंटरफेरेंस फीड है। ट्रांजेक्शन फीड यहाँ पर देख रहे हो, ये जो फोटो दिख रहा है ये ट्रांजेक्शन फीड का है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है शाफ्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा, यानी इसमें मैच कर जाता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा पुश करेंगे, दबाएंगे, तब जाके ये क्या होता है, ये फिट हो जाता है। यानी कोई कोई देखोगे इस तरह का फिट आता है। यहाँ देखिए इस तरह से कोई कोई दबाने से ये तो आपका क्लियरेंस फिट हो गया, इसमें मूव करता है। तो किसी किसी में आपको देखने को मिलेगा कि पुश फिट जो होता है ना, वो आपका इस तरह से पुश करके उसको दबा के अंदर किया जाता है, तो वो हो जाता है क्या, ट्रांजेक्शन फिट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंटरफेरेंस फिट आता है। कौन सा फिट, ये देख रहे हो इंटरफेरेंस फिट ये है। ये देख रहे हो ये शाफ्ट का साइज बड़ा है, होल से भी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा धक्के या हैमरिंग थोड़ा बहुत करके इसको अंदर डाला जाता है, इसको शाफ्ट को। तो इसको बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं इस तरह का फोटो आएगा, इंटरफेरेंस फिट का होगा और ये आपका ट्रांजेक्शन फिट का है। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। देखिए इसमें एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लेते हैं कोई एक साइज जो है ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिएगा तो देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 20
प्लस 0.008 माइनस 0.005। ये एक एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है बेसिक साइज क्या है, यहाँ पर 20। अब इसमें अपर लिमिट क्या है इसका, तो 0.008 और ये इसका लोअर लिमिट साइज क्या हो जाएगा 0.005। अब इसमें देखिए हमको क्या बोला है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका, देखिए अपर डेविएशन क्या होगा, तो अपर डेविएशन हो जाएगा 20 पॉइंट यहाँ पर 008 जो होगा इसका क्या होगा अपर डेविएशन, अपर डेविएशन ऑफ जो कंपोनेंट का होगा। नेक्स्ट इसका अगर लोअर डेविएशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 पॉइंट, इसमें माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 995 जो होगा ये क्या होगा इसका लोअर डेविएशन, अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो ठीक है। तो देखिए ये आपका लोअर डेविएशन, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है अपर डेविएशन और ना ही लोअर डेविएशन की बात कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस एल्जेब्रिक डिफरेंस की बात कर रहा है। तो एल्जेब्रिक डिफरेंस जो होता है ये डेविएशन होता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डेविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज, कंपोनेंट साइज का अपर लिमिट क्या है। जबकि यहाँ पर कुछ डाटा याद रखिएगा इसमें मिसिंग है, इस तरह के डाटा इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, निम्मी का जो क्वेश्चन सेट है उसमें डाटा मिसिंग है। तो यहाँ पर हम कुछ डाटा आपको आपके सामने लाए हैं जो निम्मी बुक का ही है। अब यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से इसको आंसर किया है, देखिए व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्रॉस कंपोनेंट ऑफ साइज, कंपोनेंट का अपर लिमिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम डाटा इसका जो टेबल है उसका पहला टेबल को के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा साइज ऑफ कंपोनेंट है वो है आपका 20 और यहाँ प्लस 0.008 और यहाँ पर माइनस 0.005 है। अब इसके अनुसार अपर डेविएशन जो होगा मेरा क्या होगा 0.008 mm जो होगा ये मेरा क्या होगा अपर डेविएशन, और इसका लोअर डेविएशन यहाँ पर जो देख रहे हो 0.005 mm। तो ये जो है इसके निम्मी के अकॉर्डिंग इसको आंसर किया, लेकिन इसका कंपोनेंट का साइज बोल रहा है और व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। तो अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज जो मेरा होगा यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपोनेंट साइज यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा 20.008 हो जाएगा। यानी मेरा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए कि 20.008, जबकि इसका निम्मी का पैटर्न में जो आया है क्वेश्चन में उसमें इसका सही डाटा नहीं मिला है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वहां पर अधूरा, लेकिन इसके अनुसार जो आपका डाटा हम दे रहे हैं इसके अनुसार यहाँ पर जो है राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी नंबर होना चाहिए। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। तो देखिए दो पार्ट्स के बीच का जो मैचिंग पार्ट्स के बीच के भाग को उस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक हम कोई भी ले लेते हैं पार्ट्स, देख लीजिए मान लेते हैं ये होल है, होल है और यहाँ पर एक ले लेते हैं हम लोग शाफ्ट। चलिए एक शाफ्ट का यहाँ पर फोटो ले लेते हैं और शाफ्ट का भी एक क्या होगा अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होगा। यहाँ पर भी ये होल का एक अपर लिमिट है, ये मान लेते हैं अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट है, और यहाँ भी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होगा, और इसके बीच यहाँ के बीच का जो गैप होगा इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अलाउंस कहते हैं। क्या कहा जाता है, अलाउंस कहा जाता है इसको। यही पूछ रहा है कि दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो वो जो होता है मेरा क्या होगा यहाँ पर अलाउंस कहलाएगा, यानी राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आइए देखिए व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आप लोग को पता होगा कितना होता है 0.01, जबकि बर्नियर माइक्रोमीटर का क्या होता है 0.001। जब वहां पर बर्नियर लग जाता है तो वहां पर एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, यानी बर्नियर माइक्रोमीटर का अगर आपको पूछेगा तो क्या होता है 0.001।
इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो क्लास इसका थ्योरी क्लास हम बताएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि वर्नियर माइक्रोमीटर का कितना होता है 0.001, जबकि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.101। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम बताना है। तो ये आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये स्क्रैपर है, और जबकि यहाँ पर आप इस भाग को देखिए ये आपका हाफ राउंड है। कैसा स्क्रैपर है, तो हाफ राउंड स्क्रैपर ये है। देख के आपको पता करना है कि इसका फोटो देख के ये किस टाइप का स्क्रैपर है, तो ये यहाँ से देख के पता कर लीजिएगा हाफ राउंड स्क्रैपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। जो हम लोग स्क्रैपर का जो जिसका चिप स्क्रैपर चिप आउट स्क्रैपर का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका हम लोग रिपेयर कैसे करते हैं। तो रिपेयर जब स्क्रैपर का जो रिपेयर किया जाता है वो फाइलिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, फाइलिंग के द्वारा। हम लोग उसको ग्राइंडिंग और होनिंग ये सब के द्वारा हम लोग नहीं करते हैं। कारण समझिए, उसका जो पॉइंट होता है ना, जहां से हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं उसका एज जो होता है वो क्या होता है, ग्राइंडिंग से अगर करते हैं तो वो हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वो क्या होता है, वो आपका हीट होने के बाद उसमें मुलायम होने की चांस बना रहता है। इसीलिए हम लोग जो है उसको फाइलिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। तो किस पार्ट में जो है वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर ग्रेजुएशन जो है वो रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसका मेन स्केल है और इधर आपका थिम्बल डिवीजन इसका है, और यहाँ पर जो है इसका वर्नियर इसका ग्रेजुएशन होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है। तो इस पार्ट्स को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, बेरल कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है, बेरल कहा जाता है। और इधर इस पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको थिम्बल कहा जाता है। इधर आपका रेचेट स्टेप हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ये एनविल हो गया, ये मेजरिंग फेस हो गया, इधर आपका फ्रेम है, और इधर स्पिंडल लॉक है। और इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है क्या, बेरल कहते हैं। बेरल या इसको स्लीव के नाम से भी जाना जाता है। मेरा राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा क्या, बेरल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग जो है 120 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।